लहरों को शांत देखकर कभी ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर कभी ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे मेरे दोस्त, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे मेरे दोस्त, बस अभी उठने की ठानी नहीं है, अभी उठने की ठानी नहीं है। नमस्कार मित्रों, फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद राजेश चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा मित्रों आपको पता है कि ये हमारा मैथ का 10वां लेक्चर है, ऑल ओवर 10वां लेक्चर है। इसके पहले हम 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, लासा तथा आपका सिंप्लीफिकेशन या जिसे हम सरलीकरण बोलते हैं। पहला चैप्टर था हमारा लासा मासा का, सेकेंड चैप्टर था हमारा सरलीकरण का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। उन सभी वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑल ओवर हमारा 10वां लेक्चर है तथा जो हमारा प्रतिशत का 66वां लेक्चर है। ऑल ओवर 10वां है लेकिन जो हमारा प्रतिशत का 66वां लेक्चर है। देखिए मित्रों, इसके पहले हम प्रतिशत में आपको 2 कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। पहला हमारा आता है, अगर कोई भी नंबर दिया है तो आप कम से कम समय में प्रतिशत कैसे निकालें। कोई भी नंबर अगर दिया गया है तो उसका आप 2 सेकंड, 4 सेकंड या 10 सेकंड में प्रतिशत कैसे निकालें। जब मित्रों आप यहाँ प्रतिशत निकाल लेते हो, आप सीख जाते हो, तो चाहे आपका लाभ हानि हो, चाहे आपका बट्टा चैप्टर जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, वो आसानी से, इजीली से आपका सॉल्व हो जाता है। यानी मित्रों जो आपका कोर चैप्टर है, जो आपका अर्थमेटिक का कोर चैप्टर है, वो प्रतिशत है तथा रेशियो है। मैं आगे आपको रेशियो भी पढ़ाऊंगा। तथा मित्रों जो हमारा एडवांस पार्ट, जैसे हमारा वृत्त हो गया, क्षेत्रफल हो गया, मेंसुरेशन के अंतर्गत ये सारे चैप्टर आते हैं। तो उन सब का जो कोर चैप्टर होता है, हमारा एरिया होता है, वॉल्यूम वाला चैप्टर होता है। तो मैं जब आपको वो पढ़ाऊंगा तब तो मैं आगे आपको सारी चीज बताऊंगा। लेकिन मित्रों जो हमारा प्रतिशत होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम किसी भी नंबर का प्रतिशत निकालना आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैसे जाओगे, यहाँ पर एक क्लिक है, यहाँ पर एक क्लिक ऐसे बना होगा, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पीसीएम यानी कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं प्रीवियस वगैरह, पेपर वगैरह सारा कुछ डालता रहता हूं तथा कोई नोटिफिकेशन आता है तो फिर मैं डालता रहता हूं। तथा जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर उसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पहले हम क्या है, परसेंटेज निकालना तथा जो आपका बेस चेंज का कॉन्सेप्ट होता है उसको हम सीख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि किसी भी अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसका कुछ परसेंटेज दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर का कुछ परसेंटेज दिया गया है तो वो नंबर पूछा जा रहा है या उस नंबर का कुछ परसेंटेज पूछा जा रहा है। यानी हम इसे कहते हैं कि गिव एंड डिवाइड आस्क मल्टीप्लाई, यानी कि दिए गए से भाग तथा पूछे गए से गुणा। जैसे चलिए क्या है, अब आगे हम समझते हैं ये क्वेश्चन के माध्यम से कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे सॉल्व करना है या आपको कंसेप्ट भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा नंबर दिया है कि किसी संख्या का 70%, किसी संख्या का 70% 140 है तो वह संख्या बताइए। यानी जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। किसी संख्या का 70% दिया हुआ है, आपको 140 यहाँ पर भी दिया हुआ है, फिर वो संख्या निकालना है। तो चलिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वह संख्या मान लीजिए x है। वह संख्या क्या है, मान लीजिए x है। और हमें ये चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ होती है तो वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे यहाँ पर जो 70% है, 140 है, या आप वीडियो देख रहे हैं या मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हर वो व्यक्ति या हर वो नंबर अपने आप में 100% होती है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए 10 लिख दिया तो 10 अपने आप में 100% होता है। 140 लिख दिया, 140 अपने आप में 100% होता है। यानी इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो अपने आप में 100% होती हैं। तो इसी चीज़ को हम मानते हुए अब चलिए हम निकालते हैं कि किसी संख्या, यानी कोई संख्या मान लीजिए x है, उसका 70% बराबर किसके, 140 है। यानी एक संख्या है उसका 70% 140 है। और इसके पहले हम एक चीज़ सीख चुके हैं कि जब इक्वल के यानी कि बराबर के जब हम इस साइड लाते हैं या उस साइड ले जाते हैं, अगर चीज़ें प्लस में होती हैं तो माइनस में हो जाती हैं, तथा अगर माइनस में होती हैं तो प्लस में हो जाती हैं। वहीं अगर गुणा में है तो फिर भाग में हो जाएगा, तथा अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। ये आप क्या है, कक्षा 5 में, कक्षा 4 में, यानी इसके पहले आप सीख चुके हैं। तो चलिए हमको पता है कि हमें निकालना कितना है, तो वह संख्या बताइए। यानी कि वह संख्या अपने आप में 100% होगी। तो चलिए अब हमें x ऐसे लिख देते हैं तथा हमको निकालना 100%। 140 ऐसे लिख लेंगे तथा इधर ये गुणा में था तो जब इस साइड लेकर आएंगे, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो गुणा में था तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा।
ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तथा जो आपका यहाँ पर 100% था वो यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आया हो, तो इसको चलिए मैं अच्छे से समझाता हूँ दोबारा बार लिखकर इसको। देखिए आपको ये पता है कि जो हमारा यक्स है, यक्स का 70% 140 है, 140 है। तो हमें निकालना क्या है, यक्स का 100%। तो सीधा सीधा आप इसे लिख लीजिए यक्स इक्वल 140 और ये इधर जो हमारा परसेंटेज में था ये इधर चला आएगा। अब हमको निकालना है यक्स का 100%, तो 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 140 अपान 70 और ये यहाँ पर ये परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा तथा ये 100। और हमको ये पता है कि ये जब कोई चीज़ें सेम होती हैं, जैसे मान लीजिए यक्स अपान यक्स है, तो ये क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है, यानी परसेंटेज से परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तथा एक जीरो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। तथा 7 एकम 7, 7 दूना 2, यानी कि यहाँ पर ये कितना बचा हमारा, 2 बचा, 0 बचा तथा 10 बचा। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं यक्स इंटू 100% 2 तथा हमारा यहाँ पर बचा, यहाँ पर 20 या इसको 100 आप भी लिख सकते हो, इसको 2 बार 100 लिख सकते हो। यानी जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 200 इजीली आ जाएगा। यानी उस संख्या, यानी वह संख्या हमारा क्या है, 200 थी, वह संख्या हमारी क्या थी, 200 थी। तो आप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो कंसेप्ट अभी तक जो डाउट था वो शायद क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, हमें एक चीज पता है कि किसी संख्या का 40% 120 दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी संख्या का 40% 120 है, तो वह संख्या बताइए, यानी आपको वह नंबर या वह संख्या आपको ज्ञात करना है। एक चीज हमें पता है, यानी हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम किसी भी नंबर के, जैसे मान लीजिए यक्स % लिखा हुआ है, तो अगर हमको इसको हटा देना है, तो इसको हम यक्स अपान 100 लिखते हैं, यक्स अपान 100 लिखते हैं। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है और ये परसेंटेज है, अगर हमको हटाना है तो 20 अपान 100 लिखेंगे। इसका यूज आपको आगे मिलेगा। तो चलिए आप समझते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या का, तो कोई संख्या मान लीजिए यक्स है, कोई संख्या यक्स है, उसका हमें निकालना है 40%। क्या निकालना है, 40%। और 40% बराबर दिया हुआ है 120। और हमें एक चीज़ पता है कि हमें निकालना है यक्स। और ये चीज़ हमको ये पता है कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब चलिए इसको x को निकालना है, और हमें ये पता है जब इधर की चीज़ें क्या है, गुणा में है, तो इधर आएंगी भाग हो जाएंगी, 120 और ये 40 अपान में 100। और जब चीज़ें ऐसी लिखी रहती हैं तो ये हमारा नीचे वाला 100 होता है, ये ऊपर आ जाता है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि जो हमारे नीचे वाला 100 होता है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 120 इंटू 100 अपान 40। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पर, और 4 एकम 4 और 4 ते 12, यानी कि 3 गुणे 100, यानी कि हमारा यक्स इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 100। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 300। तो आप समझ गए कि जो हमारा यक्स का मान आया वो 300 आया। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ कि किसी संख्या का 40% 120 दिया हुआ है, तो हमें वह संख्या निकालना है, ज्ञात करना है। हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी नंबर अगर है तो उसको हम यक्स मान लेते हैं, कोई भी नंबर अगर एक्स मान लेते हैं, यक्स का 40% बराबर है 120। तो 120 जो हमारा है यक्स का 40% है, और यहाँ पर परसेंटेज लगा था, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो अब देखिए हमें निकालना क्या है, यक्स निकालना है। तो जब ये चीज़ें इधर हैं, ये चीज़ें इधर गुणा में हैं, तो इधर आएंगी, क्या हो जाएंगी, ये भाग में हो जाएंगी। तो हमें एक चीज़ पता होता है, जब कोई नंबर मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है तथा 30 लिखा हुआ है, इसको जब हम पलटने हैं तो ये हमारा मेन बटा होता है, ये वाला ये मेन बटा होता है जब ये हमारा चीज़ें ऊपर आ जाएंगी।
यानी कि 30 10/20 आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, जो हमारा ये 100 था ये ऊपर चला आया है, तो यानी कि 120 × 100/40 यानी फिर इसको सॉल्व करोगे आप, जब सॉल्व करोगे तो हमारा x बराबर 300 यहाँ पर आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यानी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इनकम पर बेस्ड रहेगा, यानी इनकम पर, यानी आपका जो आय है, जो व्यय है तथा जो आपका सेविंग है यानी बचत है, वो कितना कितना वो क्वेश्चन के आधार पर आपको अच्छे से निकालना बताएंगे। तो मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तथा अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम नोटिफिकेशन वगैरह या आपका जो प्रीवियस पेपर वगैरह है वहाँ पर आसानी से आपको डालते रहते हैं, जिससे वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, तथा फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।